नमस्कार दोस्तों, आज मेरे दादाजी श्री हरिलाल मिलन आप सबको कुछ मुक्तक सुनाएंगे। प्रस्तुत है मुक्तक। मित्रों, मेरा कहना यह है कि जब यहाँ कुछ नहीं रहा होगा, पृथ्वी सूर्य में रही होगी, या पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई होगी, एक विस्फोट हुआ है, उसमें आप देखें कि आज पानी ही पानी है। एक वैज्ञानिक मुक्तक है ये कि कभी थे सूर्य धरती एक, ये सच्ची कहानी है। कभी थे सूर्य धरती एक, ये सच्ची कहानी है। हमेशा ज्ञान क्या, विज्ञान ने भी बात मानी है। बिछड़ कर सूर्य से धरती विरह में इस कदर रोई कि मिट्टी चंद हिस्से में, कि मिट्टी चंद हिस्से में, शेष हिस्से में पानी है, शेष हिस्से में पानी है। मुसाफिर हैं, एक मुक्तक और प्रस्तुत है। मुसाफिर हैं, थके भी हैं, कहाँ जाएं, कहाँ सोएं। मैं सोचता हूँ इसको रागात्मक रूप में प्रस्तुत करूं। सुने। मुसाफिर हैं, थके भी हैं, कहाँ जाएं, कहाँ सोएं। मुसाफिर हैं, थके भी हैं, कहाँ जाएं, कहाँ सोएं। समय की वेदनाओं को सफर में कब तलक ढोएं। हमारे आंसुओं में भी बुराई देखते हैं वो। समझ में ये नहीं आता कि हम जाकर कहाँ रोएं। समझ में ये नहीं आता कि हम जाकर कहाँ रोएं। एक बात और मित्रों, लोग कहते हैं कि किताबों का भविष्य क्या होगा भविष्य में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह हैं, क्या किताबें रहेंगी? लेकिन मित्रों, किताबें अवश्य रहेंगी। आप देखें कि न जाने कब से कभी भोजपत्र पर कुछ लिखा जाता रहा है, कभी पत्र पर कुछ लिखा जाता रहा है, वो हमारे पास अभिलेख के रूप में है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कितनों के कल्पना दुर्ग ढह जाते हैं, कितने भीतर भी भीतर रह जाते हैं। हम कभी हैं कह लेते हैं पीड़ा अपनी, लोग कहाँ अपनी पीड़ा कह पाते हैं। और किताबों का सच बात यह है, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी कहानियां। कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल की दोहे की नदियां बहेंगी। मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरी बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरी बात मेरी किताबें रहेंगी। किसी के पास मधुबन है, किसी के पास मधुबन है, किसी के पास पतझर है। किसी के पास मधुबन है, किसी के पास पतझर है, किसी के पास हरियाली, किसी के पास हरियाली, किसी के पास बंजर है। अरे वो बांटने वाले, गजब है तेरा बंटवारा। किसी के पास आंसू है, किसी के पास सागर है, किसी के पास आंसू है, किसी के पास सागर है। और एक मुक्तक, जिंदगी के लिए मौत पैगाम है, जिंदगी के लिए मौत पैगाम है। भोर की हर किरण आखिरी शाम है। अब फूल मुरझाए तो बागबां क्या करे, फूल मुरझाए तो बागबां क्या करे। हार भी जीत का एक परिणाम है, हार भी एक जीत का एक परिणाम है, हार भी जीत का एक परिणाम है, हार भी जीत का एक परिणाम है। एक मुक्तक मित्रों में और आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वक्त होगा और यही संसार होगा, प्रेम पर वक्त होगा और यही संसार होगा। मित्रों, ये प्रकृति का नियम है कि कुछ चीज नष्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं वो आदमी नहीं रहा, नहीं, पंच तत्व उसका नष्ट हो गया। वायु वायु में मिल गई, राख राख में मिल गई, जितने भी तत्व होते हैं सब अलग 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 तत्वों में मिल जाते हैं। तो
मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, वक्त होगा और यही संसार होगा, वक्त होगा और यही संसार होगा, आज की ही भांति फिर घर द्वार होगा, आज की ही भांति फिर घर द्वार होगा, कल हमारे आज की पूजा करेगा, कल हमारे आज की पूजा करेगा, हम नहीं होंगे हमारा प्यार होगा, हम नहीं होंगे हमारा प्यार होगा। मित्रों, एक छोटा सा मुक्तक मैं माँ के ऊपर भी सुनाना चाहता हूँ कि देखें, एक माँ जो होती है अपने 3 बच्चों को, 2-3 बच्चों को पालती है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो देखें क्या स्थिति होती है। घर की तस्वीर फट गई यारो, घर की तस्वीर फट गई यारो, प्रेम की डोर कट गई यारो, गिन के दिन बांट लिया बेटों ने, गिन के दिन बांट लिया बेटों ने, माँ भी टुकड़ों में बंट गई यारो, माँ भी टुकड़ों में बंट गई यारो। आप देखें कि माँ को भी लोग जो है बांट लेते हैं, और बच्चे, जबकि माँ जो है अपने बच्चों को पालती है कितने प्रेम से, करुणा से, ममता से। एक चित्रण देखें, न दिल होता न जान होती, माँ, अगर माँ न होती तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता संसार में। मित्रों, न दिल होता न जान होती, न दिल होता न जान होती, न दिल होता न जान होती, न कोई दास्तां होती, न हम होते न तुम होते, जमीन पर जो न माँ होती। अगर माँ इस जो है जमीन पर न होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। अरे ईश्वर को भी जन्म देने वाली माँ ही है। और एक जो है माँ पर ही एक गरीब का चित्रण है कि वो जो है, उसका बच्चा भूखा है और वो कुछ नहीं है, यहाँ तक कि जो है वो इतनी थक जाती, नहीं सब कुछ होते कि दुग्ध भी नहीं दे पाती अपने बच्चों को, तो क्या करती है, आटे का दूध बनाती है और अपने बच्चे को पिला देती है। उसी का एक चित्रण है। खुद रो रो कर उसे हंसाया करती है, खुद रो रो कर उसे हंसाया करती है, रात रात लोरियां सुनाया करती है, खुद रो रो कर उसे हंसाया करती है, रात रात लोरियां सुनाया करती है, मौन गरीबी के पुआल पर बच्चे को माँ आटे का दूध पिलाया करती है, माँ आटे का दूध पिलाया करती है, माँ आटे का दूध पिलाया करती है। और मित्रों, एक नुक्ता मैं और कहना चाहता हूँ, आप सुने। इसमें मैं कोई भूमिका नहीं देना चाहता हूँ, आप स्वयं अपनी भूमिका जो भी चाहे इसमें बना लें। क्या है, क्या पता, क्या पता जिस रोज ये इंसान के घर आएगी, क्या पता जिस रोज ये इंसान के घर आएगी, 4 वर्णों में हमारी जिंदगी बट जाएगी, जातियां लड़ती रहेंगी, जातियों से रात दिन, जो सबल होगी यहाँ परचम वही लहराएगी, जो सबल होगी यहाँ परचम वही फहराएगी। क्या पता जिस रोज ये इंसान के घर जाएगी, 4 वर्णों में हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी, जातियां लड़ती रहेंगी, जातियों से रात दिन, जो सबल होगी यहाँ परचम वही फहराएगी, जो सबल होगी यहाँ परचम वही फहराएगी। मित्रों, कुछ ऐसे लोगों का भी एक मुक्तक में राजनीति पर, हर तरफ राजनीति है यारो, हर तरफ राजनीति है यारो, चंद लम्हों की प्रीति है यारो, हर तरफ राजनीति है यारो, चंद लम्हों की प्रीति है यारो, झूठ पर सत्य के मुखौटे हैं, और नीति में भी अनीति है यारो, नीति में भी अनीति है यारो, नीति में भी अनीति है यारो, नीति में भी अनीति है यारो। और किससे कहें, अंतिम है मुक्तक, किससे कहें कि दर्द के मारे हुए हैं हम, किससे कहें कि दर्द के मारे हुए हैं हम, मजबूरियों की धुंध के तारे हुए हैं हम, डूबे हैं सिर से पांव तक आंसू की नदी में, अभिलेख कह रहे हैं किनारे हुए हैं हम, अभिलेख कह रहे हैं किनारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।